हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे वो पीएससी हो या फिर आपका व्यापम, पुलिस भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं। तो यह क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्या होगा आंसर कमेंट कीजिए। तो आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गवन विवाह। गवन विवाह कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को गवन विवाह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजातियों के एकल विवाह या बहुल विवाह दोनों जो विवाह है दोस्तों विद्यमान है। तो ये दोस्तों आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है। तो बस्तर का दशहरा दोस्तों वो आपका 75 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 75 दिन तक। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में बस्तर में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व विश्व का सबसे दीर्घ अवधि वाला पर्व है और यह 75 दिनों तक चलता है। कितने दिन चलता है? 75 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति समूह के थे। तो यह है दोस्तों आपका, क्या होगा आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यह है दोस्तों कंवर। कौन से जनजाति के हैं? कंवर जनजाति के हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवा गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे और ये सतनाम धर्म समाज के संस्थापक थे। किसके समाज? सतनाम धर्म समाज के संस्थापक थे। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रामनवमी किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ में रामनवमी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो जो है दोस्तों ऑप्शन बी, मस्तक से लेकर छाती तक राम राम का गोदना अंकित कराए लोग। तो यह जो है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन को चुना है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नवमी समाज की एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। इस समाज में लोग पूरे शरीर पर राम नाम की टैटू बनवाते हैं, लेकिन ना मंदिर जाते हैं और ना ही मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है। तो सोनहा बिहान के संस्थापक आपका दाऊ महान सिंह चंद्राकर। कौन है? दाऊ महान सिंह चंद्राकर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्व में सूर्य देव व धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचा जाता है। तो किस पर्व में सूर्य देव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, रसहूल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा रसहूल। रसहूल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छेरछेरा के उत्सव में जनजाति युवकों द्वारा छेतरा गीत गाया जाता है, जबकि उसी समय नवयुवतियों द्वारा वह कौन सा गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों नवयुवतियों द्वारा छेरछेरा के समय जो लड़कों द्वारा जो है छेतरा गीत गाया जाता है, तो उस समय नवयुवतियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। ऑप्शन आपके पास मौजूद है, कौन सा गीत है दोस्तों जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में छेरी छेरा जो है आपका बच्चों द्वारा लोकप्रिय त्यौहार है। उसे दोस्तों पुष पूर्णिमा के अवसर पर जब बच्चे धान मांगते हैं उस समय गाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हल्बा जनजाति की वह कौन सी एक शाखा है जो दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में परिपक्व है। तो यहाँ पर जो है आपका हल्बा जनजाति जो है आपका कौन सी एक शाखा है जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर में परिपक्व है। तो कौन सा जो जनजाति है दोस्तों बताइए। तो यह होगा दोस्तों नागवांशी बलप्स। यह जो है आपका बी आंसर राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन को चुने हैं यहाँ पर सही जवाब
है। नेक्स्ट, पर्रा भर लाई गगन भर छाई निम्न में से क्या है? तो पर्रा भर लाई गगन भर छाई, यह क्या है दोस्तों? कहावत है, जनौला है, या कहना, या मुहावरा? तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो यह एक जनौला है दोस्तों। क्या है? एक जनौला, पर्रा भर लाई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दशहरा में जो है आपका बस्तर में निम्नलिखित में से किसकी पूजा जो है की जाती है? तो बस्तर दशहरा में ऑप्शन में से किसकी जो है दोस्तों पूजा की जाती है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है आपके पास मौजूद है, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बस्तर दशहरा में माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुझमाड़ियों में लोकप्रिय करसाड़ नृत्य जो है किस समय तुहरी बजती है, जिसे क्या कहते हैं? तो अबुझमाड़ियों के लोकप्रिय करसाड़ नृत्य के समय एक तुहरी बजती है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन के अनुसार देखें तो क्या होगा, आंसर बताइए। तो उसको दोस्तों अमुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमुक। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा, अमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छेरछेरा गीत जो है आपका किस उत्सव से संबंधित है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, दीपावली, होली, नया फसल के स्वागत में, या पोला में। तो छेरछेरा गीत जो है दोस्तों आपका नई फसल के स्वागत में यहाँ पर किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छेरछेरा गीत नई फसल के स्वागत के उत्सव से संबंधित है। इस उत्सव में दोस्तों धान और चावल आदि दिया जाता है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, पंडवानी किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो पंडवानी जो है दोस्तों किस विषय वस्तु पर आधारित है? रामायण पर भी है, महाभारत, पंचतंत्र, या सामदेव? तो पंडवानी जो है दोस्तों आपका महाभारत से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है, जिसका अर्थ है पंडावती, अर्थात महाभारत की कथा। तो यह जो है दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जंवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? तो जंवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, माता दुर्गा। किसकी स्तुति की जाती है? माता दुर्गा की। जंवारा गीत जो है दोस्तों माता दुर्गा की स्तुति की जाती है, और यह जो गीत है नवरात्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो गड़िया जो महोत्सव है आपका, गड़िया महोत्सव, वो कौन से जिले में मनाया जाता है? तो यह जो है दोस्तों आपका गड़िया महोत्सव कांकेर जिले में मनाया जाता है। कांकेर रायपुर के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। नेक्स्ट है, तीजन बाई को किस क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसिद्धि मिली थी? तो तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी? तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंडवानी। पंडवानी से संबंध था दोस्तों इनका। तो देखिए दोस्तों, तीजन बाई का जन्म आपका 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। इसको भी आप याद रखिए, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। और ये छत्तीसगढ़ की लोक पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका हैं। नेक्स्ट है, मरकू-द्वीप जो है छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो मरकू-द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो मरकू-द्वीप जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 85 किलोमीटर दूर बैतालपुर गांव के पास स्थित है। यह एक पौराणिक स्थल है। क्या है? एक पौराणिक स्थल है। तो डी आंसर यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विलमा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो विलमा नृत्य जो है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो विलमा नृत्य जो है दोस्तों आपका बैगा जनजाति का, बैगा कौन सा होगा? बैगा। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में लोको बैले कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का लोक बैले किसे कहा जाता है?
तो यह जो है दोस्तों आपका पंडवानी को कहा जाता है। तो पंडवानी एक ऐसी लोकगीत है जो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस गीत में जो है दोस्तों महाभारत के विभिन्न वीरता परंगत का वर्णन जो है होता है। तो याद रखें। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले किस माह में लगते हैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले जो है किस माह में लगते हैं? तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेले हैं वो आपका मार्च, क्या होगा दोस्तों कमेंट कीजिए। तो यह है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ संस्कृति दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यह अनेक धार्मिक स्थल, समाधि व मकबरे आदि पर मेले लगते हैं। नेक्स्ट है, गोबर बोरानी पर्व जो है प्रमुख रूप से किस जिले में मनाया जाता है? गोबर बोहरानी पर्व जो है मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? तो यह कौन से जिले में है दोस्तों गोबर बोहरानी पर्व? तो यह जो है दोस्तों आपका दंतेवाड़ा में मनाया जाने वाला पर्व है। तो आपका जिला होगा दंतेवाड़ा, जो कि ए ऑप्शन में है। तो ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ खींचने का जो है किसे खींचे जाता है? तो आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बस्तर का जो दशहरा का जो लोकप्रिय है पर्व है वह आदिवासियों द्वारा जो है बड़े उत्सव से मनाया जाता है, और वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं दोस्तों उनको द्वारा ये खींचा जाता है। किसके द्वारा? स्थानीय आदिवासियों द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैला नृत्य किन जनजाति का विशेष रूप से प्रचलित है? तो सैला नृत्य किन जनजातियों द्वारा विशेष रूप से प्रचलित है? तो यह किन जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो सैला नृत्य जो है दोस्तों गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन जनजाति? गोंड जनजाति। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि बच्चे गेड़ी पर कौन सा त्यौहार में चढ़ते हैं? तो बच्चे जो है दोस्तों गेड़ी आप जानते होंगे वो कौन से त्यौहार पर चढ़ते हैं? तो वह कौन सा त्यौहार है दोस्तों जिसमें गेड़ी? तो यह जो है दोस्तों आपका हरेली के पर्व पर जो है गेड़ी का जो है चढ़ते हैं। खेतों में धान रोपने से पहले हरेली त्यौहार मनाया जाता है। हरेली के अवसर पर खेती और औजार तथा बैलों की जो है पूजा की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में इसबा क्या है? तो छत्तीसगढ़ में इसबा जो है क्या है? तो क्या है दोस्तों इसबा? तो इसबा जो है दोस्तों बच्चों का खेल है। क्या है? बच्चों का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति है दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो धनुष की पूजा करती है? तो कौन सा जनजाति होगा बताइए। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन डी में दिया हुआ है धनवार। धनवार जनजाति जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर में पाई जाती है। इस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है, और इसको धनुहर भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति है? तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी की कौन सी प्रजाति है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन मौजूद है, क्या होगा आंसर कमेंट कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों गोंड आदिवासी यहाँ पर जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, चंदेनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी। तो चंदेनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जल्दी से बताइए। तो यह है दोस्तों आपका चंदेनी गोंदा जो है आपका लोरी और चंदा की एक प्रेम कथा है, और चंदेनी गोंदा की प्रस्तुति जो है दोस्तों आपका यह 1971 में जो है किया गया था। तो 1971 में इसकी प्रस्तुति जो है की गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ की है? तो कौन सी जनजाति जो है दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? तो मध्य छत्तीसगढ़ में दोस्तों कमार जनजाति का जो है स्थान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो हल्बी बोली जो है दोस्तों आपका बस्तर जो है आपका बस्तर में मुख्यतः बोली जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हल्बी भाषा एक पूर्वी भारतीय आर्य भाषा है। यह भारत के मध्य भाग से लगभग 5 लाख लोगों की भाषा है। तो यह है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी हम दोस्तों आपके लिए इसी तरह के जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।